का विभावोपाध्याय। साल 2025 का अंतिम और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण आज है, जिसे लेकर ज्योतिष विज्ञान ने भी बहुत कुछ बताया है। आज के चंद्र ग्रहण का कुंभ राशि के साथ साथ वृष, मिथुन और सिंह राशि पर विशेष प्रभाव रहने वाला है। ज्योतिष के अनुसार जिनकी कुंडली में राहु और चंद्रमा का योग है, उस पर भी इसका विशेष प्रभाव होगा। रांची विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर ने आज के चंद्र ग्रहण को लेकर क्या कुछ कहा है, आप जरूर। इस बार का ये जो चंद्र ग्रहण है, एशिया, ईस्टर्न अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के मैक्सिमम पार्ट को कवर कर रहा है। और दूसरे चंद्र ग्रहण की तुलना में अगर हम बात करें तो यह कुछ विशेष है। अग्रास का अर्थात आकाश होता है। ग्रास मतलब कि आकाश के मैक्सिमम पोर्शन में भी वो ग्रास करेगा। इसके अतिरिक्त इस साल के चंद्र ग्रहण का जो स्पर्श काल है, मतलब प्रारंभ की अगर हम बात करें तो 9:58 7 सितंबर की रात 9:58 में, जो कि स्पर्श काल के रूप में यानी प्रारंभिक काल, और जो मध्य काल रहेगा वो 11:42 रात्रि, और तत्पश्चात 9 सितंबर की प्रातः यानी 1:26 यानी 8 की रात्रि और 9 के सुबह 1:26 में उसका मोक्ष काल होगा, यानी अंतिम काल होगा। तो कुल मिलाकर के अप्रॉक्स 82 मिनट का यह चंद्र ग्रहण हम सबों के समक्ष रहेगा। तो साल 2025 का अंतिम और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण, जिसे लेकर ज्योतिष विज्ञान ने भी बहुत कुछ कहा है। चंद्र ग्रहण का कुंभ राशि के साथ साथ वृष, मिथुन और सिंह राशि पर विशेष प्रभाव रहने वाला है, और ग्रहण से 9 घंटे पहले यानी कि सूतक काल जिसे कहा जाता है वो लग जाता है, और इस वजह से मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। लिहाजा हजारीबाग और आसपास के मंदिरों में संध्या पूजा और आरती आज नहीं। आज वर्ष का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण रात्रि 9:57 पर शुरू होगा और देर रात्रि 1:26 पर समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने के 9 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है। ऐसे में आज दिन में 12:57 से सूतक काल प्रारंभ हो रहा है। सूतक काल में मंदिरों में प्रवेश, प्रतिमाओं का स्पर्श, पूजा, देवी देवताओं का भोग लगाना आदि कार्य वर्जित माने गए हैं। ऐसे में आज 12:57 से पूर्व मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। आज संध्या में महाआरती और पूजा नहीं होगी। ग्रहण के दरमियान खासकर गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतना चाहिए। ग्रहण के दरमियान शयन करने से बचना चाहिए। नुकीली चीजों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। ग्रहण को देखना भी उनके लिए वर्जित होगा। तो रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में भाद्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, और सुबह से ही यहाँ श्रद्धालुओं की लंबी कतारें नजर आई। भारी भीड़ के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती देखी, और लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी कतारों में श्रद्धालुओं की कतारों में लोगों का संयम नजर आया। लोग दर्शन करने के लिए कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते देखे। रजरप्पा मंदिर के पुजारी छोटू पांडा ने कहा कि आज वर्ष का अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण है। तो देखिए, चूंकि चंद्र ग्रहण की बात करें तो सूतक काल की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी। अब चंद्र ग्रहण जो कि 8:58 से शुरू हो चुका है, उसके बाद जिन जिन राशियों पर इसका प्रभाव है उसकी जानकारी तो हम दे ही रहे हैं। साथ ही साथ देखिए किस तरीके से आज लोग इस साल के पूर्ण चंद्र ग्रहण से पहले मंदिरों तक पहुंचे, पूजा अर्चना की। तो साल का अंतिम चंद्र ग्रहण, आखिरी चंद्र ग्रहण, खगोलीय दृष्टिकोण से देखा जाए विज्ञान और विश्वास दोनों का अद्भुत संगम जिसे कहा जाता है। चंद्र ग्रहण की अगर दृष्टिकोण से देखा जाए 7 और 8 सितंबर की रात लग रहे इस चंद्र ग्रहण को संसार के कई हिस्सों में एक साथ देखा जा रहा है। अब इस साल लग रहे सिर्फ इस एक ग्रहण को ही भारत से देखा जा पाएगा, क्योंकि भारत के अलग अलग शहरों से लोग इस चंद्र ग्रहण को देखने वाले हैं। और लोकल वातावरण की बात करें तो उसकी वजह से चंद्र ग्रहण कितना दिखेगा या कितना ये नहीं दिख
पाएगा, ये जो है वो निर्धारित होता है। भारत के अलग अलग शहरों से लोग इस चंद्र ग्रहण को देख पाएंगे। लोकल वातावरण की, जिसकी हम चर्चा इस वक्त आपके सामने कर भी रहे हैं, चंद्र ग्रहण कितना दिखता है या नहीं दिखता है ये उस पर निर्भर करता है। अगर आसमान में बादल हैं तो फिर वहां पर उसकी स्थिति आपको नजर नहीं आएगी। छत से या फिर उपकरणों की मदद से चंद्र ग्रहण साफ साफ दिखाई देता हुआ आपको नजर आएगा। अब देखिए क्या होता है सूतक काल, क्योंकि सूतक काल की शुरुआत तो हो चुकी है। अब ये सूतक काल क्या होता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये अशुभ समय माना जाता है। ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है, जिसकी शुरुआत हो चुकी थी। इस समय कई तरह के काम करने की मनाही होती है। लोग इन कार्यों से अपने आप को बचाते हैं। 7 सितंबर के दिन दोपहर 12:57 से सूतक काल की शुरुआत हो चुकी है। रात 1:26 पर जो वक्त बताया गया है, ये रात 1:26 का जब सूतक काल समाप्त हो जाएगा, यानी इसके बाद आप अपने दूसरे सामान्य कार्य जैसे आप करते हैं वो जारी रख सकते हैं। अब जरा जानिए कि ब्लड मून क्या हो रहा है। इस घटना के बारे में अगर बात करें तो जो पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान आपको दिखता है, सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी के आने पर पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी पर छाया पड़ने से चंद्रमा लाल रंग का नजर आता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है और उसके बाद ये परिस्थितियां बनती है। पृथ्वी पर छाया पड़ने से चंद्रमा का रंग लाल नजर आता है। जब चंद्रमा का रंग गहरा लाल होता है तो उसे ब्लड मून कहा जाता है, जिसे आप फुल मून के नाम से भी जानते हैं, रेड फुल मून।